सभी के लिए राधे राधे जी, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी ज़िंदगी में खुश होंगे। तो दोस्तों अभी सुबह का टाइम हो रहा है और आज है रविवार। लेकिन दोस्तों आज भी मौसम ख़राब हो रहा था, बारिश तो नहीं हो रही थी, लेकिन इसी वजह से मैं परेशान हो रहा था कि कहीं आज भी बारिश ना हो जाए। लेकिन आज रविवार था तो नीरज जी और बच्चे बोल रहे थे कि आज कुछ खास बनाओ पापा, कुछ लेकर आओ, मन कर रहा है बहुत ज़्यादा। तो मैं यहाँ पे थैला वगैरह उठा लिया मैंने, क्योंकि दोस्तों आज मुझे जाना था गांव की बाज़ार में, यानी बाज़ार में क्या, गांव में दुकान लगती है, उसी पे जाना था। तो पिंकस अभी यहाँ पे लिस्ट बना रही थी सामान की, क्योंकि मेरी आदत है कि मैं भूल जाता हूँ आदमी की ज़्यादातर आदत होती है कि अगर सामान लेने जाता है तो वो भूल जाता है। तो मैं यहाँ पे इसलिए लिस्ट बनवा ली और जल्दी मैं यहाँ पे थैला उठाया और निकल गया। लेकिन मैंने सोचा कि आज साइकिल से ही जाऊँगा, क्योंकि बाइक ज़्यादा चलाने से पेट्रोल खर्च होती है और वैसे भी घर के हालात ठीक नहीं चल रहे हैं, पैसे वो नहीं है और दिक्कतें आ रही हैं। तो फिर साइकिल से ही जाता हूँ, क्योंकि साइकिल से चलाने से थोड़ी शरीर भी ठीक रहता है और पेट्रोल भी खर्च नहीं होती, पैसा भी नहीं जाता है। लेकिन जैसे ही साइकिल उठाई तो उसकी सीट पूरी गंदी पड़ी थी, पता नहीं बंदरों ने, पता नहीं किसने गंदी कर दी थी। तो मैंने एक बाल्टी पानी भरा और उसको पहले धोया, उसके बाद फिर मैंने उसको साफ़ किया क्योंकि दोस्तों गांव में जाते हैं तो सब लोग देखते हैं, इस वजह से दिक्कत हो जाती है। तो जल्दी मैं गांव में दोस्तों पहुंच गया दुकान पर सबसे पहले तो मैंने सेमियां खरीदी, लेकिन सेमियां मिली नहीं, उसकी जगह लिए जवा। और यहाँ पे जो गोला वगैरह होता है, जो सामान पड़ता है, उसमें सारा सामान ले लिया, क्योंकि दोस्तों अगर थोड़ा सामान पड़ जाता तो अच्छी बनती है। तो जल्दी आ गया मैं घर पर, क्योंकि दोस्तों टाइम ज़्यादा हो रहा था और भूख भी लग रही थी, क्योंकि आज पता नहीं आज खाना बनाएंगी नीरज जी, नहीं बनाएंगी, ये मेरे मन में चल रहा था। तो घर पे आके देखा तो पिंकस यहाँ पे ड्राइंग कर रही थी, क्योंकि उसे ड्राइंग करने का बहुत ज़्यादा शौक है। तो अभी आपने देखा ही कि यहाँ पे बेड लगी पड़ी है वो ड्राइंग करने में, तो चित्र वगैरह बनाती रहती है, तो वही बना रही थी। और नीरज जी यहाँ बहुत खुश हो रही थी, क्योंकि मैं गोलगप्पे भी लेकर आया था। जसनप्रीत हमारी जो छोटी बेटी है, काफ़ी दिनों से बोल रही थी कि पापा गोलगप्पे खिलाओ, गोलगप्पे खिलाओ, तो इसलिए मैं सारा सामान लेकर आया था, गोलगप्पे वगैरह सब कुछ लेकर आया था। तो जल्दी ही नीरज जी ने तैयारी शुरू कर दी। यहाँ पे सबसे पहले तो आलू उबलने रख दिए और जो भी सामान होता है वो सारा सामान चालू कर दिया। सबसे पहले यहाँ पे धनिया भूंजा, क्योंकि दोस्तों चटनी भी बनानी होती है गोलगप्पे के लिए। तो उधर चोखा बनाने के लिए आलू रख दी, और यहाँ पे जो धनिया है, सौंफ है, सौंफ नहीं सॉरी, जो क्या होता है आरती, जीरा, हाँ जीरा था। तो ये सारे सामान भूंज कर अच्छे से सलोटा बटना से पीसना था, क्योंकि दोस्तों पीस कर उसमें चटनी बनती है तो उसके स्वाद ही कुछ अलग होता है। तो मुझे तो ज़्यादा कुछ पता नहीं होता, नीरज जी ने काफ़ी बार बनाई, क्योंकि ये पंजाब की रहने वाली हैं। तो वहाँ पे इनके पापा जो इनका काम करते हैं ऐसी चीज़ों का, तो उन्हें ज़्यादा पता है। तो इसी वजह से सलोटा बटनों से अच्छी तरह से इसको पीस कर फिर चटनी बनाएंगी। और अभी यहाँ पे आप देख सकते हो हमारी पूरी रसोई, जो कि बारिश की वजह से तबाह हो चुकी है, बिल्कुल जगह नहीं है, हर जगह देखो फफूंदी आ गई है। अब क्या कर सकते हैं, हम सोच रहे हैं बारिश बंद हो जाए उसके बाद ही साफ़ करें, क्योंकि फिर साफ़ करेंगे फिर गंदी हो जाएगी। तो यहाँ पे जो मसाले वगैरह रखे थे तो वो भी सब फफूंदी सी आने लगी थी, लेकिन जो डब्बा में थे वो सेफ थे। तो उसके लिए चाहिए था थोड़ा सा धनिया, नहीं पुदीना मंगाया था नीरज जी ने, तो वो मैं लेकर आया था। तो यहाँ सुखा के रख लिया था, गीला तो पुदीना अभी मिलेगा नहीं, तो सुखा के हमने रखा था, वही यहाँ पे पुदीना नीरज जी यूज कर रही हैं। सारी चीज़ें बट ली थी और उसके बाद जो थोड़ा सा सामान रह गया था वो बटना बाकी रह गया था। और इधर पिंकस जसनप्रीत, यहाँ पे जसनप्रीत छोटी बेटी हमारी खेल रही थी। तो अभी यहाँ पर नीरज जी ने सेमियाँ बनाना रख दी हैं। अभी उसको पहले तो अकोरेंगी, अकोरा ही आता है ना, हाँ, तो पहले अकोरेंगी, उसके बाद फिर बनाएंगी। और उधर आलू उबल रहे थे, इधर सेमियाँ वगैरह अकोर कर और उसके बाद चढ़ाएंगी, क्योंकि दोस्तों दोनों ही काम साथ साथ होते रहेंगे तो अच्छा रहेगा। क्योंकि भूख भी लग रही थी और गोलगप्पों से सिर्फ मन ही भरा जा सकता है, लेकिन पेट तो भर नहीं सकता। इसी वजह से जल्दी से ना अकोर ली नीरज जी ने। और यहाँ पे हमारी गाय का दूध है देसी, वही हमने कल रख दिया था। कल दरअसल डेयरी पे जाना हम भूल गए थे, ले जाते थे डेयरी पर, तो वहाँ पर भूल गए। तभी नीरज जी ने बोला कि चलो सेमियाँ बना लेंगे, दूध बचा है तो उसी की सेमियाँ बना लेंगे। तो इसी की वजह से आज हमारी सेमियाँ बन रही हैं। तो अभी दोस्तों यहाँ पे आलू वगैरह उबल गए हैं। अब नीरज जी ने यहाँ पे सेमियाँ बनाने के लिए यहाँ पर रख दिया कुकर, क्योंकि कुकर में ही बनाते हैं, जल्दी बन जाता है। वैसे पतीले वगैरह में बनाती हैं, गांव में ज़्यादातर बनाते हैं, लेकिन कुकर में यहाँ पे कुकर खाली रखा था तो कुकर में ही बना रही नीरज जी, क्योंकि बर्तन वगैरह पिंकस धोती है
तो वैसे ही ऐंच कर जाती है। तो कुकर थोड़ा सा किसी में रखा था तो वही पानी डालकर उससे ही बना लिया। तो पानी वगैरह यहाँ पे भर कर रख लिया, क्योंकि नीरज जी की कमर में दर्द होना चालू हो गया है। जब से वो थोड़ी सी बुखार से उससे ठीक हुई है तो कमर में दर्द हो गया चालू, तो उससे परेशान है। इसी वजह से उठा नहीं जा रहा था, कुछ भी नहीं हो रहा था, दिक्कत ही दिक्कत हो रही है हमारे साथ, पता नहीं क्या हो गया है। तो इसी के चक्कर में यहाँ पे कुकर में बना रही हैं। तो गोला वगैरह जो भी सामान होता है सारा काट के दूध में यहाँ पे चीनी डाल रही नीरज जी, क्योंकि चीनी डालती हैं और पहले उसके बाद सेमिया वगैरह पड़ती हैं जब उबाला आ जाता है ना। तो इस तरह से देसी तरीके से बनाती नीरज जी, और मुझे तो ज़्यादा नॉलेज नहीं है। मैं भी यहाँ पे बैठ गया था क्योंकि मुझे बहुत भूख लग रही थी। जसनप्रीत कह रही थी पापा भूख लग रही है, तो मैंने बोला बेटा थोड़ी देर रुक जाओ, जल्दी बन जाती हैं। तो नीरज जी ने जल्दी जल्दी यहाँ सेमिया दूध में डाल दी, बस उबाला आने के बाद बस तैयार ही थी। तो यहाँ पर हम बादाम वगैरह तो लेकर नहीं आए थे, कोई किशमिश ले आए थे और बीज ले आए थे खरबूजे के, बस यही हमारे पास सामान था। ज़्यादा पैसे नहीं थे, 10-10 रुपये के ले आए थे। तो हमने कहा थोड़ा बहुत तो हो ही जाएगा, अच्छा लगेगा, बिना इसके तो कुछ अच्छा भी नहीं लगेगा। तो दोस्तों एक तरफ हमारी यहाँ सेमियाँ बन रही थी और दूसरी तरफ यहाँ पे चटनी वगैरह का सामान नीरज जी बना रही थी। पहले तो यहाँ पे खट्टी जो चटनी होती है खट्टी मीठी वो बना रही थी। इमली लेकर आए थे 10 रुपये की, पिंकस लेकर आई थी, तो उससे यहाँ पे पहले भिगो के रख दिया। उसके बाद यहाँ पे उसको पानी को निचोड़ रही हैं, जो बीजा वगैरह होते हैं वो निकाल रही हैं। इधर पिंकस यहाँ पे प्याज काट रही थी, क्योंकि चोखा भी बनाना है, प्याज चोखा में ज़रूरत पड़ती है। और यहाँ पे चटनी में तो इमली वगैरह पड़ती हैं। तो अभी दोनों चटनी बना लेंगी, खट्टी बना लेंगी, मीठी भी बना लेंगी, दोनों ही बनाती हैं। आप यहाँ पे पहले मीठी बनाना शुरू कर दिया है। तो मीठी बनाने के लिए पहले इसमें यहाँ पे आप देख लो नमक मिर्च वगैरह सब कुछ रख लिया है, जो भी अभी मसाला पीसा था वो भी था, और थोड़ी सी मिठाई लेकर आए थे हम, क्योंकि खट्टा मीठा दोनों हो जाता है तो अच्छा रहता है। तो पहले यहाँ पे हम लगभग 10 या 15 रुपये की मिठाई लेकर आए, तो वो यहाँ पे कूट के नीरज ने डाल दी। एक उबाला इसमें आ जाएगा, उसके बाद यहाँ पे जो मसाले वगैरह वो डाल देंगी। तो अभी यहाँ पे आप देख लो बस यही हो रहा था। और प्रिंकस जसनप्रीत यहाँ पे टंगी थी, क्योंकि उसको गोलगप्पे खाने का बहुत ज़्यादा शौक है, बहुत मन करता है। और मेरे हिसाब से तो ज़्यादातर लेडीज़ों को गोलगप्पे खाने का मन ही होता है, उनका फेवरेट चीज़ गोलगप्पे ही है। तो अभी यहाँ पे आप देख लो, जो सबसे पहले तो नीरज जी नमक डाल रही हैं, क्योंकि नमक मिर्च और यही चीज़ें डालनी थी उसमें। खट्टा करना था, मीठा भी करना था, दोनों तरह की करनी थी वो चीज़। उसी तरह से देखो जो स्वाद अच्छा लगे उसी तरह से बना रही थी नीरज जी। और एक तरफ हमारी सेमियाँ बन रही थी जल्दी जल्दी, क्योंकि हमारे पेट में चूहा कूद रहे थे। तो हम बार बार कह रहे थे नीरज जी जल्दी बनाओ, बन गई नहीं बनी है, बनी है नहीं बनी है, तो वही चल रहा था। तो एक तरफ यहाँ मीठी चटनी बन रही थी, दूसरी तरफ भी नीरज जी यहाँ पे खट्टी चटनी बना रही थी। जो सारा सामान था वो खट्टी चटनी में डाल दिया। मीठी चटनी में तो बस मिठाई नमक मिर्ची डाला था, और कुछ ज़्यादा पड़ा नहीं था। लेकिन खट्टी चटनी बनाने के लिए ज़्यादा कुछ यानी खट्टा पानी बनाने के लिए ज़्यादा सामान चाहिए होता है। तो जो भी पुदीना वगैरह सब कुछ था, जो भी आइटम था वो सब डाल दिया, सॉल्ट वगैरह सब कुछ डाल दिया। तो अभी यहाँ पे खट्टा पानी भी बन के तैयार हो गया, और हमारा यहाँ पे मीठा पानी भी बन के तैयार हो गया है। तो अब बनेगा यहाँ पर चोखा। तो चोखा के लिए आलू लिए नीरज जी। वैसे तो हमारे यहाँ पे जो चने होते हैं या फिर मटरा होता है वो भर के देते हैं पड़ाके में, लेकिन आलू आराम से बन जाता है, इसका चोखा आराम से बन जाता है। तो ये भी अच्छे भर के लगते हैं, तो ये आराम से बन जाता है। इसी वजह से इसे बना रहे थे, और ज़्यादा कुछ हमारे पास था ही नहीं। हमने सोचा बच्चों का मन बहलाना है तो कैसे भी भर जाए। तो अभी यहाँ पे हमारी जो सेमियाँ हैं वो बन के तैयार हो गई हैं। इसी चक्कर में हम जसनप्रीत यहाँ पे आराम से बैठ गए थे, क्योंकि भूख बहुत तेज़ मुझे भी लग रही थी। मैंने सोचा जल्दी जल्दी खा लेंगे थोड़ी बहुत सेमियाँ तो पेट भर जाएगा। तो नीरज जी मुझे ही परोस रही थी पहले, और इधर जसनप्रीत कह रही थी मम्मी मुझे परोसो। तो और लड्डू गोपाल हमारे रह गए थे, उनको भूल गए थे। तो लड्डू गोपाल के लिए पहले नीरज जी निकाल रही थी। इधर मैं खाने बैठ गया, लेकिन नीरज जी भूल गई थी लड्डू गोपाल के लिए, और उनको भोग लगाना पहले ज़रूरी होता है। तो पिंकस से भोग लगवा दिया, क्योंकि नीरज जी तो ठीक नहीं थी, तो पिंकस से पहले भोग लगवा दिया। उसके बाद फिर हमने सभी ने देखो सेमियाँ खाना शुरू कर दिया, क्योंकि लड्डू गोपाल के लिए सबसे पहले भोग लगाया जाता है। तो कभी कभी गलतियाँ हो जाती हैं। अभी जब से नीरज जी बीमार पड़ी हैं तो कुछ हो नहीं पाता। तो सारा काम करने के बाद इधर हमने थोड़ी बहुत सेमियाँ खा ली, इधर नीरज जी फिर गोलगप्पे सेकने लगी। मोल वाले गोलगप्पे हम लेकर आए थे, क्योंकि दोस्तों हाथ से उतने बन नहीं पाते, तो नीरज जी भी उतनी सही नहीं है कि आराम से बना सकें। तो बच्चों का मन पूरा करना था। 10 रुपये के गोलगप्पे लगभग 30 आ गए थे। अब बाज़ार में लगभग 10 रुपये के 2 गोलगप्पे मिलते हैं, तो इससे तो बढ़िया यही है कि लगभग 30 गोलगप्पे आराम से 10-10 5-5 गोलगप्पे पड़ जाएंगे, क्योंकि हम 4-5 लोग ही हैं घर में, बस
छोटा सा परिवार है। तो ये देख सकते हो दोस्तों पूरा यहाँ पे भर गया था, यानी कि जो रोटी का जो टब होता है पूरा भर गया था। तो काफ़ी खुश हो रहे थे, बहुत अच्छे तरीके से फूल जाते हैं मॉल वाले गोलगप्पे, अगर ऐसे हाथ से फूल जाए तो कुछ बात ही अलग होती है। और इधर मैं सेमिया खाने में लगा हुआ था, तो जल्दी जल्दी मैंने सेमिया खा ली, क्योंकि गोलगप्पे खाने का मेरा भी मन कर रहा था। एक आध गोलगप्पे मैंने कि मैं भी खा लूँगा, ज़्यादा तो मुझे मन नहीं करता, लेकिन ज़्यादा मन तो नीरज जी और जशनप्रीत तो इन 3 लोगों को करता है। और जब गोलगप्पे हम खा रहे थे तुरंत ही बंदर आ गया, बंदर ने पता नहीं कहाँ से देख लिया, तो वो पिंकस मारने गई थी। तो बंदर हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, कुछ भी खाने नहीं देते। तो सबसे पहले गोलगप्पा मैंने ही खाया, बाद में जशनप्रीत ने खाया, उसके मुंह में जा तो नहीं रहा था लेकिन आधा आधा करके खा रही थी। तो गोलगप्पा बहुत अच्छा लग रहा था, पानी से और जो चटनी होती है उसी से गोलगप्पा अच्छा लगता है। वैसे तो गोलगप्पा नॉर्मल होता है, लेकिन ये पानी मेन चीज़ होती है। तो बहुत अच्छा गोलगप्पा लग रहा था, तो हम सभी लोग ना आराम से बहुत अच्छी तरीके से खाया। तो फिलहाल दोस्तों इस वाली वीडियो को यहीं तो रोकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं ऐसी किसी और वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए, बाय बाय।